एमबीबीएस के अलावा कोई और करियर ऑप्शन सोच रहे हैं तो बीएमएस को कंसीडर किया जा सकता है। व्हाट इज बीएमएस? बीएमएस इज बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अगर आप बीएमएस करना चाहते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि इसके बाद आखिरकार करियर ऑप्शंस क्या होंगे, तो बहुत सारी करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास। बहुत सारी सरकारी आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज खुलेंगी, तो वहां पर भी एक बीएमएस डॉक्टर को ही प्लेस किया जाएगा। आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आप शहर के आउटस्कर्ट्स पे क्लिनिक खोलते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत बढ़िया आपको वहां पर रिस्पॉन्स आता है। मेजरली आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। और बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर, नर्सिंग होम्स के अंदर बीएमएस डॉक्टर को एमबीबीएस डॉक्टर के साथ ही प्लेस किया जाता है और लगभग वही सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं जो कि एक एमबीबीएस डॉक्टर के पास है। बट द मेन थिंग इज कि क्या हम सक्सेसफुल डॉक्टर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, ये डिपेंड करता है कि आपने अपनी पढ़ाई के दौरान कहां से वो स्टडीज करी है सारी, आपका पेशेंट के साथ इंटरेक्शन कैसा था, आपको अपनी फील्ड के बारे में कितनी ज्यादा बढ़िया नॉलेज है। तो मेजरली होता क्या है कि बहुत सारे जो बच्चे हैं जो बीएमएस कर रहे हैं वो पुअर कॉलेजेस से बीएमएस करते हैं, जैसे कि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस पुअर ही हैं। बहुत लिमिटेड कॉलेजेस हैं जो अच्छी आपको स्टडी प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छा पेशेंट इनफ्लो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बीएमएस के अंदर आपको ध्यान ये रखना है कि जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं वहां पर एक बढ़िया पेशेंट इनफ्लो हो, बहुत प्रॉपर फैकल्टी हो, ताकि जब आप हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अपनी इंटर्नशिप कर रहे होंगे या उस कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे होंगे, तो आपको उस हॉस्पिटल के अच्छे से रूल्स एंड रेगुलेशन समझ आ जाएंगे। आप वर्क एथिक्स को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर पाएंगे। पेशेंट इंटरेक्शन आपको करने को मिलेगी, आपको उस पेशेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, इन सब चीजों के बारे में पता चलेगा। तो ऑटोमेटिकली बड़े हॉस्पिटल्स को, बड़े नर्सिंग होम्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको अपने साथ हायर करने के लिए। और मोर ओवर जब आप अपनी फील्ड में इतने ज्यादा एक्सपर्ट होंगे तो आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी बहुत बढ़िया ढंग से आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। तो इसके अंदर आपको ये नहीं देखना कि गवर्नमेंट में जाना है, आपका मेन कंसर्न होना चाहिए बीएमएस में अच्छे कॉलेजेस में जाना। जरूरी नहीं है कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहां पर आपकी बीएमएस हो रही है वो बहुत परफेक्ट है। आपको बहुत एक कॉमन सा एग्जांपल है, जैसे आप पतंजलि का एग्जांपल ले सकते हैं। पतंजलि के पास इतना पेशेंट इनफ्लो है जितना मोस्टली बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के पास भी नहीं है। तो बीएमएस करते समय ध्यान रखें, एक लिस्ट ऑफ कॉलेजेस बनाइए, उनको प्रॉपरली गो थ्रू कीजिए। इफ पॉसिबल वहां पर जाकर उसके हॉस्पिटल को समझ के आइए, देख के आइए कि क्या वहां पर एक्चुअल पेशेंट इनफ्लो है, जिससे आपको काम सीखने को मिलेगा। और अगर हम यहां पर बजट की बात करें तो बीएमएस के अंदर जो बजट है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होता। मतलब आप बहुत टॉप ग्रेड कॉलेजेस में भी जाएंगे तो जो बजट है वो लगभग 25 लाख से 30 लाख रुपए के बीच में रहता है, पूरे कोर्स का सारे एक्सपेंसेस मिलाने के बाद। स्कोर रेंज की अगर बात करें तो 250 के स्कोर से शुरू होकर लगभग 500 तक का स्कोर जाता है अगर आप किसी एक अच्छे डिसेंट कॉलेज में एंटर करना चाहते हैं। और इसकी एक और अच्छी बात क्या है कि जनरली बीएमएस की जो काउंसलिंग है वो आपकी एमबीबीएस काउंसलिंग खत्म होने के नियर अबाउट टाइम पर ही शुरू होती है। तो आप अपने एमबीबीएस के ऑप्शंस को प्रॉपरली एक्सप्लोर करने के बाद बीएमएस में मूव कर सकते हैं। बट इस अपने बीएमएस के बैकअप प्लान को भी बहुत प्रॉपरली स्टडी कीजिए, अपने कॉलेजेस के बारे में वेल ऑफ नॉलेज रखिए, क्योंकि हो सकता है वो फॉर्म्स पहले ही निकल जाए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आप टॉप बीएमएस कॉलेजेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाइए, वहां पर एक आपको प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो मिलेगी, एक्सपेंसेस के बारे में, कट ऑफ के बारे में सब चीजें बताई हुई है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और भी ऐसी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।